हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन को भी दबा देना। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो न्यू दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, अभी काफी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन बनी हुई नहीं है। उनको ये नहीं पता हमारी पेंशन कैसे बनेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या अप्रैल मई जून में जो पेंशन आएगी उसका प्रोसेस बदल चुका है, अप्रैल मई जून की पेंशन किस हिसाब से आएगी, कितने रुपए महीना आएगी, ये सारी जानकारी आज की इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी दिव्यांग हैं, जिसकी पेंशन आ रही है वो भी, और जिसकी पेंशन नहीं आ रही है वो भी, और जिसकी न्यू पेंशन बननी है वो भी, इस वीडियो को जरूर देखें। आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है तो ये वीडियो खास होने वाली है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। दिव्यांग पेंशन के लिए सबसे पहले उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी भी काफी दिव्यांग ऐसे हैं जो कम उम्र के हैं और वे पेंशन बनवाने के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, बट उनकी पेंशन नहीं आ रही है। उन दिव्यांगों की पेंशन बन नहीं पा रही। क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि अभी तक किसी व्यक्ति को ये नहीं पता इसकी उम्र क्या है, यानी न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो दिव्यांग व्यक्ति है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 150 उम्र होनी चाहिए। जो दिव्यांग व्यक्ति, ये गाइडलाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर से मैंने ये नोट किया है। अब दूसरी बात करते हैं इसमें आय प्रमाण पत्र, जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो कितना लगता है वार्षिक। तो देखिए, अगर आप दिव्यांग पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र का भी होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र, सबसे पहले ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या दिव्यांग का आय प्रमाण पत्र बन सकता है? तो देखिए, जिसकी पेंशन बन रही है उस दिव्यांग का भी इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बन सकता है, या उसके वालिद साहब का या उसके पेरेंट्स का, उसका भी बनता है। तो उसमें दोनों में से किसी एक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो लग जाएगा। तो इसमें जो यूपी के अंदर, ग्रामीण के अंदर, गांव के अंदर जो दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं उसमें जो आय मांगी जाती है वार्षिक, वो 46,080 रुपए से ज्यादा का इनकम सर्टिफिकेट ना हो, कम का कितना का ही हो। और जो शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, उनकी जो आय मांगी जाती है, उनकी आय मांगी जाती है 56,460 से ज्यादा ना हो, कम कितनी भी हो। ये हो गया आय प्रमाण पत्र। दो चीज बता दी मैंने, एक तो उम्र और एक आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा बनाया जाता है, तहसील से बनता है। और इसमें बात करते हैं दिव्यांगता की प्रतिशत। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, दिव्यांगता की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, कम से कम दिव्यांगता की प्रतिशत जो है 40 होनी चाहिए और अधिकतम 100। जिस व्यक्ति की 40% से कम है, यानी 39 भी है, 39% भी है, 1% भी कम है, तो उसकी पेंशन नहीं बन पाएगी। सरकारी योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी प्रतिशत दिव्यांगता कम से कम 40 हो। तो आपकी दिव्यांगता 40% है या उससे प्लस है तो आपकी पेंशन बन जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, यदि पात्रता क्या है। यदि आवेदक अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित है तो पात्र नहीं माना जाएगा, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और प्रपत्र अपलोड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज फोटो कितना होता है? इतना हाफ फोटो जो होता है वो दिव्यांगता का पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिव्यांगता दर्शाते हुए ही फोटो होना चाहिए। कुछ व्यक्ति ये भी सवाल करते हैं, क्या सर हम दिव्यांग पेंशन बनवा रहे हैं, क्या उसमें दिव्यांगता दर्शाते हुए फोटो लगेगा या पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा? तो देखिए, जब उसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र यूडी आईडी कार्ड लग चुका है, दिव्यांगता दर्शा दी गई है, तो इसमें फोटो में ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। और आवेदक का दिव्यांग प्रमाण पत्र यूडी आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। और आवेदक का आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, जो अभी मैंने बताया था कि वार्षिक जो है ग्रामीण के लिए 46,080 से ज्यादा का ना हो और शहर के लिए 56,460 से वार्षिक से ज्यादा का ना हो।
और ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव, यानी जो प्रस्ताव किया जाता है खुली बैठक में, वो प्रस्ताव भी अनिवार्य है, क्योंकि जब दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन होती है तो उसमें प्रस्ताव अपलोड करने का ऑप्शन आता है, प्रस्ताव अपलोड किया जाता है। वह शहरी क्षेत्र की दशा में और बैंक की पासबुक छाया कॉपी। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में सभी में नाम आपका सेम होना चाहिए और आपके डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र में भी नाम सेम हो, आधार कार्ड में भी नाम सेम हो, वही डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों, और फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर जन सेवा केंद्र को देने हैं, जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन कराने हैं, जन सेवा केंद्र वाला ऑनलाइन करा देगा। तो आपको जब ऑनलाइन हो जाते हैं, या तो आप अपने ब्लॉक में ही सचिव को दे दें, या आपके नजदीक जहां पर भी जिला पड़ता है, जिले में दिव्यांगजन ऑफिस होता है, तो वहां पे आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर जमा कर दें। एक फोटोकॉपी आप अपने पास जरूर रखें, तो आपकी पेंशन जैसे वेरीफाई हो जाएगी। चाहे पेंशन वेरीफाई होने में 6 महीने लगे या 1 साल लगे या 3 महीने लगे, तभी आपकी पेंशन आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। पेंशन में जो भी पेंशन आने के लिए जो आपने अकाउंट दिया है, उस अकाउंट में एनपीसी डीबीटी लिंक होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अप्रैल मई जून की पेंशन कितने रुपए आएगी। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन का पैसा जो भेजा गया है वो 1000 रुपये महीने के हिसाब से भेजा गया है, यानी 3000 रुपये की किस्त भेजी गई है। और अब जो पेंशन आएगी वो आएगी अप्रैल मई जून की। अप्रैल मई जून की पेंशन की जो आने की संभावना है वो 1500 रुपये महीने की आने की संभावना है, और 4500 रुपये की किस्त आपके खाते में भेजी जाएगी। वो उस खाते में भेजी जाएगी जिस खाते में आपका एनपीसी डीबीटी लिंक होगा। अगर किसी व्यक्ति का एनपीसी डीबीटी लिंक नहीं है तो वो अपना या तो पोस्ट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा ले, या आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करा ले। अकाउंट ओपन करते उनसे ये बोल देना कि जो डीबीटी ऑप्शन आता है उसको ऑन कर दीजिए, तो आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा आपके अकाउंट में और पेंशन आना शुरू हो जाएगी। कुछ व्यक्ति की पेंशन आते आते रुक चुकी है, तो उनकी पेंशन का पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। उनको अपने बैंक अकाउंट में एनपीसी डीबीटी लिंक कराना है, और आपको पेंशन ऑफिस में जाकर केवाईसी कंप्लीट करानी है। केवाईसी कैसे करानी है? आपको जो भी ऑफिस है उस ऑफिस में जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, अपनी बैंक की किताब लेकर जाइए, अपना मोबाइल साथ में लेकर जाइए, और अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड साथ में लेकर जाना है। तो आपकी पेंशन की केवाईसी हो जाएगी, आपकी पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिस दिव्यांग की पेंशन जनवरी फरवरी मार्च की अभी तक नहीं आई है। अभी देखिए 18 मई को जो है वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भेजा गया, वो उन लाभार्थी का पैसा भेजा गया है जिसकी पेंशन रुकी हुई थी, जिसकी पेंशन नहीं आई थी जनवरी फरवरी मार्च की। अब उनकी पेंशन अप्रैल मई जून की भी भेजी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।